जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। ईश्वर आपके घर में सुख, वैभव, शांति हमेशा प्रदान करें, निरोगता प्रदान करें। आइए बात करते हैं। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। बहुत ही पवित्र दिन, ये 15 दिनों के लिए आज से शुरू हो रहे हैं। आपके पितरों के लिए श्रद्धांजलि का ये पर्व, आपके पितरों को मनोभाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जो कुछ अर्पित किया जाता है, उनके तर्पण के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, इसको इसलिए श्राद्ध पर्व भी कहा जाता है। श्राद्ध पर्व का अर्थ है सरल भाषा में अपने पितरों के लिए श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण मनोवेग के साथ, पूरे मनोभाव के साथ जो कुछ हम अर्पित करते हैं उनकी तृप्ति के लिए, वही श्राद्ध पर्व है। हमारे वेद शास्त्रों ने अपने पितरों के लिए भी, हमारे पितरों के लिए भी क्या समुचित व्यवस्था की है, आपको मैं सरल भाषा में बताना चाहूँगा। आपने करना क्या है, सुबह उठें, जल्दी उठें, पूरी रसोई को पवित्र भाव से साफ करें, पूरी श्रद्धा के साथ व्यंजन बनाएं। आपके पितरों को जो व्यंजन पसंद थे उसमें से कम एक व्यंजन, कुछ ना हो तो एक व्यंजन तो उनकी पसंद का होना ही चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान का पिता का स्थान है। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें अर्घ देते समय, हे सूर्य भगवान, हमारे पितृ जहां पर भी हैं उन तक ये जल की किरणें जरूर पहुंचे, उनकी प्यास जरूर बुझे। हे सूर्य पिता, हम आपके माध्यम से अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं, उनकी तृप्ति प्रदान करें, उनको तृप्ति प्रदान करें। तुलसी मैया को भी जल दें, उनको भी पवित्र करें, उनको भी तृप्ति प्रदान करें। जिस तिथि को आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है, उस मृत्यु तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करते समय कोई बहुत सभी रिश्तेदारों को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराएं, उनको श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें। भोजन में, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है, अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का जो उनको पसंद था उस व्यंजन को जरूर शामिल करें। जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। आपका एक साल पितरों के एक दिन के बराबर होता है। यानी आज आपने श्राद्ध किया, अब मृत्यु तिथि के अनुसार तो अगले वर्ष ही करेंगे। इसलिए कितनी श्रद्धा चाहिए। और वैसे भी अपने पूर्वजों का संस्कार आपने किया है, आपके बड़ों ने किया है, उनके प्रति सम्मान और उनका श्राद्ध करना पूरे मनोभाव के साथ हमारा परम कर्तव्य है। अपने पूर्वजों को हमें सम्मान देना ही देना है। भारतीय संस्कृति की यही पहचान है। हम दिवंगतों को भी, हमारे यहाँ विधान बनाया 15 दिन उन दिवंगत आत्माओं के लिए हैं जो पितृलोक में है। इससे पहले मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा जो मुझे अनुभव हुई। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रवक्ता ने मुझे बताया कि धर्म में लचीलापन शोभा नहीं देता। जो लोग ये सोचते हैं कि पितृ कहीं खाने नहीं आते, जो चला गया उसका गुणगान क्या करना, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों का, दिवंगत आत्माओं का, अपने परिवार की, आपके परिवार की वो दिवंगत आत्माएं हैं, आप उनके वंशज हैं। उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार आपको श्राद्ध करना ही करना है और पूर्ण मनोभाव के साथ करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है। निश्चित रूप से आपके पितरों को लगेगा ही लगेगा।
इससे पहले आप अवश्य ये भी जांच लें, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ के अंतर्गत पूरा जीवन निकल जाता है। मृत्यु पर्यंत भी आदमी के जब प्राण पखेरु उड़ते हैं किसी असाध्य रोग के कारण या किसी और के कारण, क्योंकि मृत्यु तो अपना स्वरूप बनाती ही बनाती है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। सबके लिए चिता की लकड़ियां एक समान ही होती हैं। यही ईश्वर का सत्य है, यही ईश्वर का विधान है। ईश्वर का विधान असंगत कभी नहीं हो सकता। ईश्वर का विधान गरीबी अमीरी का भेद नहीं करता। ईश्वर का विधान निराला है। अलमाइटी गॉड निराले हैं। श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों से जो किरणें निकलती हैं पूरे संसार को चमकाती ही चमकाती हैं, पूरे संसार को ओतप्रोत रखती हैं। आपकी ऊर्जा, आपका संसार, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने कार्य शैली में लिप्त हैं, इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उनके पार्षद देखभाल कर रहे हैं। आहा, कैसी व्यवस्था है ईश्वर की। हम किसी भी मत में अपने पूर्वजों को ना भुलाएं, उनको पूर्ण श्रद्धा दें। आपके घर में, और जो लोग पितृपक्ष का सम्मान नहीं करते उनके घर में निसंतान होना, और संतान भी अगर हुई तो विकलांग रूप में होना, शादी ब्याहों में अड़चन आना, व्यापार में अड़चन आना, और जिंदगी भर वो लोग परेशान ही रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्राद्ध पक्ष में पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने पितरों को सम्मान दें। ब्राह्मण के रूप में आपके पितृ ही भोजन कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके पितृ आपके भोजन को स्वीकार करते ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी आपसे विनती है, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं। आपके पितृ, क्योंकि घर के पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है वही तो पितृ बन जाते हैं। श्रद्धावश हम उनको पितृ कहते हैं। वो कहीं प्रेत योनि में तो नहीं है, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ के कारण व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो इस संसार में उलझ कर रह जाता है। अपने कर्मों की गति के अनुसार कहीं उसको कोई प्रेत योनि तो नहीं मिल गई। भारत में मुझे गर्व होता है कि भारत में सिद्ध पुरुषों की कमी नहीं है। उस अलमाइटी गॉड की किरणें उनको लगातार छूती ही रहती हैं। वो संसार का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं और हमेशा ईश्वरी साधना में लीन रहते हैं। वो जीवन में आप सबके लिए लोक कल्याण करते ही करते हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अपने पितरों की जांच तो करा लें कि हमारे पितृ किसी भी कर्मगति के कारण कहीं प्रेत योनि में तो नहीं है। उनको आपका ये कर्तव्य बनता है, ये आपका धर्म बनता है, उनको प्रेत योनि से मुक्त कराकर पितृलोक में स्थान दिलाएं। और उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई पैसा नहीं लगता, उसका जांच कराने में कोई पैसा नहीं है। आप शनिधाम मनु भैया के यहाँ फ्री में जांच कराएं, कम से कम जांच तो करा लें। आपका आत्मविश्वास, आपकी श्रद्धा उनके प्रति हमेशा नतमस्तक रहे। घर में जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो अपने पूर्वजों का, उस दिन कोई कलेश नहीं होना चाहिए। बहुत ही शांत मन के साथ उनके प्रति श्रद्धा भाव से आप ये कार्य करें। आपके पितृदेव आपको आशीर्वाद दें, आपके घर में बलशाली और तेजवान संतानों का जन्म हो, आपकी वंश परंपराएं हमेशा आगे बढ़ें, आपके घर में नित्य नए सोपान चढ़ें।
आपके घर में हमेशा तरक्की रहे, निरोगता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय शनिदेव।